तो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या होती हैं? इट रेफर्स टू दैट अमाउंट विच द फर्म ओज टू आउटसाइडर्स, जो फर्म को बाहर के लोगों को देनी होती हैं। लायबिलिटीज का एक फॉर्मूला भी बनता है जो होता है एसेट्स माइनस कैपिटल। एसेट्स और कैपिटल के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। लायबिलिटीज आर ऑफ टू टाइप्स। लायबिलिटीज दो तरह की हो सकती हैं। फर्स्ट है आपकी इंटरनल लायबिलिटीज। इंटरनल लायबिलिटीज कौन सी होती है? द अमाउंट विच बिजनेस हैज टू पे टू इट्स ओनर। ओनर मतलब कौन? जो बिजनेस चला रहा है, उसे जो देनी होती है आर कॉल्ड इंटरनल लायबिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल। दूसरी तरह की लायबिलिटीज होती हैं एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल लायबिलिटीज कौन सी? द अमाउंट विच बिजनेस हैज टू पे टू द आउटसाइडर्स, मतलब बाहर के लोगों को, जो बिजनेस को कुछ भी सप्लाई करते हैं, जैसे माल सप्लाई किया, वो हमारे हो जाते हैं क्रेडिटर्स। एक होते हैं हमारे बैंक ओवरड्राफ्ट, जब हम बैंक से एक्स्ट्रा पैसा विड्रॉ कर लेते हैं तो वो कहलाती है हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज। फिर लायबिलिटीज को हम फर्दर भी क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट होती है हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज विच विल ड्यू इन लॉन्ग पीरियड। नॉर्मली एक साल के बाद, जो हम एक साल के बाद पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म लोन, जैसे हमने बैंक से लोन ले लिया हो जो हमने एक साल से ज्यादा के लिए लिया हो, तो वो हमें एक साल से ज्यादा टाइम में ही पे करना पड़ेगा। दैट आर कॉल्ड नॉन करंट लायबिलिटीज। दूसरी लायबिलिटीज होती है हमारी करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज विच हैव टू बी पेड विद इन 1 ईयर, जिसे हमें एक साल के अंदर अंदर तो पे करना ही करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन है? जो हमें कोई भी माल सप्लाई करते हैं, जिनसे हम माल खरीदते हैं, तो उन्हें हमें कम से कम एक साल के अंदर तो पे करना ही होता है। और दूसरी हो सकती है शॉर्ट टर्म लोन, जैसे हम बैंक से थोड़े टाइम के लिए, एक साल से कम के लिए अगर हम कोई लोन ले लें तो वो लोन भी क्या कहलाता है? करंट लायबिलिटीज। और जैसे हमने पहले भी पढ़ा बैंक ओवरड्राफ्ट जो हम बैंक से एक्स्ट्रा पैसा विड्रॉ कर लेते हैं।